हम लोग मोरल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, यानी नैतिक शिक्षा का विकास। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे नैतिक यानी मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट इसमें जो है नैतिक शिक्षा का विकास। ये जो है नैतिक का जो विकास है, आप अपने बच्चे को किस स्तर में आप डालेंगे प्रारंभिक अवस्था में। यहाँ पर जो इसका जो विकास है, तो इसमें पहला है प्रयास और भूल। प्रयास और भूल। देखिए, प्रयास और भूल में क्या, ये पहला है। दूसरा है नैतिक में पुरस्कार और दंड। दूसरा है पुरस्कार और दंड। ये जो है आपका नैतिक डेवलपमेंट का है। तो इसमें पहला कह रहा है कि प्रयास और जो भूल है, ये बालक का प्रारंभिक अवस्था भी माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में जो है बालक प्रयास करता है और वह भूल भी जाता है। इसका जो है भूल का भी स्तर कहते हैं। प्रयास और भूल का भी स्तर इसका हो गया कि उस वक्त का जो समय होता है, ये बच्चे जल्दी से सीखते हैं और जल्दी से जो है वह भूल भी जाते हैं। तो इसको हम लोग भूल और प्रयास का भी स्तर कहते हैं। तो इसमें जो है बालक में जो नैतिक व्यवहार का जो प्रयास एवं त्रुटि जो है, यह सिद्धांत पर सिखाता है कि बच्चे को लगातार जो है आपको प्रयास करना है। क्योंकि अगर आज आप सिखलाएंगे तो वही सेम चीज़ कल अगर आप बच्चे से पूछते हैं तो वह बच्चा क्या होता है, तो भूल जाता है। तो वह जो है बच्चे को बार बार जो है उस चीज़ में जो है आपको प्रयासरत करना है, जहाँ बच्चे कम भूले और उस पर ध्यान ज़्यादा दें। तो इसलिए बच्चे को जो है प्रयास और भूल का जो है, यह एक प्रकार का जो है एक आयु स्तर पर भी होता है। क्योंकि वह इतना प्रारंभिक आयु होता है, उस वक्त बच्चे जो है भूल ही जाता है। खास करके जो एजुकेशन, जो शिक्षा से संबंधित जो होता है, वो बच्चे जल्दी से भूलते हैं। और जो बच्चे को बात अच्छा लगता है, आपका कहे अनुसार बच्चे को अगर सुनने में मन लग रहा है, तो वह बच्चा होता है क्या है, वह मन से सुनता है, वह भूल नहीं पाता है। कोई कोई चीज़ होती है जो बच्चे के लिए अच्छी होती है। यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि 2 वर्ष की अवस्था तक बालक का ज्ञान बहुत सीमित होता है। जिस 2 वर्ष का बालक का जो बच्चा है, उसका ज्ञान बहुत सीमित होता है। मैंने उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है जो उसे याद कर सकता है। वह अभी वह याद कर लिया, बोल लिया, और फिर 2-4 घंटे के बाद होता है क्या है, वह भूल जाता है। क्योंकि अवस्था ही उसका वैसा है, भूल और प्रयास का। तो परिवार में उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसका उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे को आप कितना सिखलाएंगे तो बच्चा पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो अभी उतना परिपक्व स्थिति में नहीं है कि आपके कहे अनुसार जो है वह सारा काम जो है वो कर सकता है, वह समय पर कर सकता है। वह कभी नहीं, आप जितना भी ट्रेनिंग देंगे वह बच्चा जो है बिल्कुल भूल जाएगा, वो याद नहीं रख पाएगा। तो नैतिक की जो संबंध है, इसमें सिखाया भी जाता है। उस बच्चे को सिखाने के बाद पुनः फिर उसे पुनरावृत्ति के रूप में अगर आप लेते हैं, तो बच्चे आपको जो है बोल नहीं पाते हैं, वो कहते क्या है, वह भूल जाते हैं। तो यह जो है प्रयास और भूल का जो स्तर जो है, ये बच्चे का खासकर नैतिक विकास में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपको ये रखना है। यहाँ पर बच्चे को भूलने के लिए या कम भूलने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि बच्चे से हर समय सकारात्मक व्यवहार करना आवश्यक है। बच्चे को खेल खेल में जो है हमें सिखलाना, याद कराना, शिक्षा देना, ये जो है आवश्यक पड़ता है। तभी जो है बच्चा आपका कम भूलेगा और प्रयासरत ज़्यादा होगा। उस बच्चे को अगर आप डांटते हैं, डराते हैं, तो निश्चित है कि बच्चा अक्सर भूलता चला जाएगा।
जो चीज़ आप बच्चे को पढ़ा दिए हैं, जो बच्चा याद कर लिया है, अगर आप एक बार 2 बार डांट देते हैं, उससे बच्चे को बराबर अगर आप डांट प्रकार लगाते रहते हैं तो बच्चा में होता क्या है कि बच्चे भूल जाता है। उस बच्चे को हौसला देना पड़ता है, उस बच्चे को बार बार जो है शाबाशी देना पड़ता है, तब बच्चे जो है वो चीज़ अपने अंदर रखता है, उसकी मानसिकता धीरे धीरे जो है एक परिपक्व की ओर प्रारंभ होती है। दूसरा इसमें है पुरस्कार और दंड। देखिए, बच्चे को नैतिक शिक्षा के माध्यम से जो है बच्चे को पुरस्कार और दंड दोनों जो है बच्चों का आवश्यक है। पुरस्कार में क्या है कि अगर बच्चा छोटा छोटा काम अगर वो कर लेता है तो उस बच्चे को पुरस्कार के रूप में कुछ न कुछ आपको वहाँ पर देना है। तो बच्चे के जो होता है क्या है कि उसका जो मन जो है और अच्छा होता है, लगता है कि हमें कुछ याद कर गए हैं तो हमें कुछ गिफ्ट के रूप में पुरस्कार देना है। तो बच्चे में होता क्या है, एक सकारात्मक दृष्टि दौड़ती है, सकारात्मक सोच पैदा अंदर से होता है और वह जो है पूरा निडर होकर जो है वह उस चीज़ को और करना प्रारंभ कर देता है और जो है वह मन से जो है पढ़ाता है या भी कोई कार्य करता है। तो वहाँ पर जो बच्चे को जो पुरस्कार संबंधी जो है वह बच्चे को देना आवश्यक होता है, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उस बच्चे को कुछ पुरस्कार, जैसे बच्चे को अगर आप बोल देंगे आज तुम्हें कुछ होमवर्क दिए हुए हैं, ये तुम्हें सीख कर आना है या याद करके आना है, बच्चे के पुरस्कार के रूप में कभी आप एक टॉफी दे सकते हैं या उससे संबंधित खिलौना हो सकता है या बच्चे को कहीं हम लोग घुमाने ले चल सकते हैं, बच्चे को फुटबॉल दिला सकते हैं, मैंने इत्यादि किसी भी चीज़ के जो है उस बच्चे को हम लोग दे सकते हैं। उसमें होता है क्या है कि बच्चा जो है आपका उसका मानसिक जो है वो लगातार डेवलप होते रहता है और वह मन से पढ़ता है और एक प्रकार से जो है सकारात्मक दृष्टि में हो जाता है। वही दंड है, तो दंड में क्या है कि बच्चे अगर ज़्यादा दंड है तो दंड का मतलब ये नहीं कि उसको मारपीट करना है, उसे दिन भर की सज़ा देनी है, वैसा बिल्कुल नहीं। बच्चे को दंड इस प्रकार देना है कि बच्चे को नहीं लगे कि हम बच्चे को डांट रहे हैं। बच्चे के थोड़ा बहुत दंड आवश्यक है लेकिन कठोर दंड नहीं। बच्चे के हम लोग जो है दंड के रूप में पकड़ कर डांट सकते हैं। बच्चे को किसी बात को लेकर जो है हम उस बच्चे को सही मार्गदर्शन के रूप में उसे दंड देंगे ताकि बच्चा जो है आने वाला समय में जो है कोई ज़्यादा दंड नहीं कर सके। इस प्रकार से जो है हमें दंड उस बच्चे को स्वीकार करना है। जैसे कुछ जो है यहाँ पर हॉर्लॉक के अनुसार भी जो है इन्होंने बोला है, हॉर्लॉक के अनुसार जो है पहला पॉइंट इसमें जो बताता है कि सही व गलत कार्यों में अंतर उस सीखने में सहायक मिलती है। देखिए, यहाँ पर जो है जो आप पुरस्कार और दंड जो दे रहे हैं, यहाँ पर बच्चे को सही और गलत सीखने का एक मौका मिलता है। अगर आप देखते हैं जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है प्रारंभिक अवस्था में, उस वक्त होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा होता है जो आपके विद्यालय से कभी चौक उठा कर ले जाता है, क्योंकि ये चौक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये बहुत बड़ा एक चीज़ नहीं है, लेकिन इस क्या है कि एक प्रकार का एक गलत है। यहाँ पर बच्चों को हम लोग को सिखलाना होता है, जब ये चौक ले जाकर घर में देखते होंगे उसके पेरेंट्स, तो वहाँ पर जो है उस बच्चे को बोलते होंगे कि ये बिना अनुमति के जो है कोई भी वस्तु छूना नहीं चाहिए। आप अपने सर से या मैडम से आपको पूछ करके सामान लेना चाहिए था। अगर उस बच्चे को उसी वक्त अगर बोलें कल जाने के बाद यह जो है आपको रिटर्न कर देना है, बच्चा अगर उस चीज़ को रिटर्न कर देता है तो समझिए उसका एक प्रकार का आने वाला दंड समय से जो है आप एक सकारात्मक में बदल दिए। क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप अपने बच्चे को दंड स्वरूप में अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं, ये निश्चित है कि बच्चा जो है आगे चलने के बाद एक सकारात्मक बन जाएगा। अगर एक चीज़ अगर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं तो निश्चित ही बच्चा धीरे धीरे जो है वह आज चौक ले जाता है, कल कुछ और भी कर सकता है, परसों जो है आपके घर के सारा पैसा भी उठा कर ले जा सकता है। ये धीरे धीरे उसकी जो है उद्दंडता बढ़ती चली जाती है और आने वाला समय में जो है वो बड़ा जो है चोरी का घटना देना प्रारंभ कर देता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में ही जो है उस बच्चे को दंड जो आपने हम लोग देखे हैं, जो यहाँ पर जो गलत कार्यों में
अंतर जो सिखा रहे हैं उस बच्चे को फील होना चाहिए। अगर इसी वस्तु को अगर हम पूछ कर लेते हैं वो आपका एक सही तरीका है। अगर बिना अनुमति के अगर हम उसको ले लेते हैं तो निश्चित है कि आपका जो है गलत है। दूसरा है इसमें कि पुरस्कार के कारण बालकों में व्यवहार में अधिक अस्थायित्व आता है। देखिए, पुरस्कार के कारण बहुत सारे बच्चे क्लास में आने के बाद बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो उस बच्चे को बुलवाने के लिए करना क्या पड़ता है, उसको व्यवहार संबंधी बातें करना पड़ता है। उसको छोटी छोटी गिफ्ट जो है आप अपनी क्लास में उस बच्चे को दिया जा सकता है। तो निश्चित है कि बच्चे का जो व्यवहार है वह तेज़ी से परिवर्तन हो जाएगा। बच्चा बोल नहीं पाता है, वह बोलने के लिए सीख जाएगा। वह हर कार्य के लिए जो है वह बच्चा तत्पर हो जाएगा। तीसरा इसमें है पुरस्कार द्वारा कार्यों में परिमार्जन होता है। देखिए, तीसरा है कि पुरस्कार द्वारा कार्यों का परिमार्जन होता है। अगर बच्चे को अगर आप पुरस्कार देते हैं तो उस कार्यों में उसमें क्या है कि परिमार्जन होता है। उस बच्चे को सीखने के लिए जो है वह मौका मिलता है, सेल्फ बनता चला जाता है और खुद से जो है वह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद है सही कार्यों को बार बार करने की भावना विकसित होती है। सही कार्यों की अगर बच्चे अगर देखते हैं कि अगर बच्चा कोई चित्र बनाना प्रारंभ कर देता है, अगर मान लीजिए अगर बच्चे को हम लोग मैंगो बनाने के लिए सिखा देते हैं तो बच्चा अगर वह सीख लेता है, उसमें होता क्या है कि अगर उस बच्चे को सिखाने वाले आपको अगर आप दिखला देता है तो आप उसको गलत नहीं काटना, उस बच्चे को जो है आपको और सबसे देना है और उस बच्चे को पुरस्कार रूप में जो है जो आपसे बनता है उस बच्चे को स्वीकार करना। तो उसमें बच्चे को और अंदर से होता क्या है कि और वह मन से बनाएगा और उस कार्य में तेजी को अपना लाएगा और वह अनुभवी भी हो जाएगा और धीरे धीरे जो है वह बच्चा जो है एक प्रकार का सकारात्मक दृष्टि से चला जाएगा और वह एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है। प्रतिरोधक व्यवहार कम होता है तथा स्नेह की भावना बढ़ती है। देखिए, प्रतिरोधक व्यवहार जो बच्चे में कुछ व्यवहार होते हैं, जो बच्चे में कुछ अवगुण होते हैं वह धीरे धीरे भूलना प्रारंभ हो जाते हैं और जो उनके स्नेह प्यार जो होता है वह बच्चे में लगाव आना प्रारंभ हो जाता है। यह जो है इतना प्रकार का जो है पॉइंट है। इसके बाद जो है हम लोग फिर कल हम लोग पढ़ेंगे।